जितना निकम्मी सरकार बिहार में है ना, उतनी निकम्मी हम लोग का विधायक है सऊद आलम। 0 सन्नाटा है, फेल है। पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो ओवैसी है। ओवैसी साहब सबकी हक की बात करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ एक बेहतर रहनुमा की ज़रूरत है। वक्फ कानून को लेके इससे सब नाराज हैं। किशनगंज जिले की ठाकुरगंज विधानसभा बिहार के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। इस विधानसभा की जमीन नेपाल के साथ मिलती है तो एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं। महानंदा, मेची और चेंगा समेत कई छोटी बड़ी नदियां इस इलाके को हरा भरा बनाती हैं। जहां धान, मक्का, अनानास और चाय की खेती बड़े पैमाने पर होती है तो जूट का साथ अब छूट रहा है। जूट और चीनी की मिलें बंद पड़ी हैं तो कुछ नए कारखाने यहां लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। मक्का मिल और एक बिस्किट फैक्ट्री से लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता। किशनगंज के साथ ठाकुरगंज विधानसभा सीट की भी बिहार में खूब चर्चा होती है। ये सीट कांग्रेस की मानी जाती है, मगर गठबंधन की मजबूरी के तहत साल 2020 में ये सीट आरजेडी के खाते में गई और सऊद आलम यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ठाकुरगंज का रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्य द्वार कहा जाता है और अररिया से भी ठाकुरगंज को रेल के जरिए जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द पीएम मोदी के हाथों होना है। पांडवों के जमाने का ठाकुरगंज विकास के पथ पर चल रहा है, मगर सिंगल ट्रैक के बदले डबल ट्रैक इसे पटना और दिल्ली के और करीब ले जाएगा। लेकिन बेरोजगारी और पलायन के मारे लोगों के लिए ये सब बस खिलौने हैं। यही है जिंदगी, चंद ख्वाब कुछ उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सीमांचल में सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमान वोट की है। इस वोट पर राहुल तेजस्वी की नजर है तो पीके और ओवैसी भी इसी वोट पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। 17.7% मुसलमान वोट वाले बिहार में प्रशांत किशोर 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। मुसलमान वोट के लिए हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी लालू के घर जा खड़ी हुई। तेजस्वी के सामने अलायंस की गुगली फेंक दी। सीमांचल में भाईजान के पास इस बार ऑप्शंस की भरमार है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी है, प्रशांत किशोर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, नीतीश कुमार हैं। सवाल यह है कि सीमांचल का मुसलमान क्या वोट को लेकर किसी उलझन में है? क्या ओवैसी को अलायंस से दूर रखने का फैसला तेजस्वी को डेंट पहुंचाएगा? पीके के पास मौजूद सबसे बड़ी मुस्लिम कैंडिडेट की फौज का क्या असर पड़ेगा? ये जानने के लिए हम ठाकुरगंज पहुंचे। किशनगंज जिले की ये ठाकुरगंज विधानसभा का इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं। दूर दूर तक ग्रीनरी है। ये धान का खेत आपको जहां तक नजर जाएगी धान ही धान दिख रहा है। यहाँ भी धान के साथ मक्के की भी खेती होती है, जूट की भी अच्छी खासी पैदावार है, अनानास भी यहाँ पैदा किया जाता है। लेकिन जो ग्रीनरी है वो बस बड़ी अच्छी लगती है यहाँ की, और इसीलिए कहा जाता है कि किशनगंज जो बड़ा कुदरती खूबसूरती को समेटे हुए एक ज़िला है जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। इस वक्त हम मुंशी भिट्टी चौक, कनकपुर पंचायत है। मुंशी भिट्टा चौक है ये, और कुछ लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे हम बात करते हैं कि इस बार भाई वोट को लेकर के क्या तैयारी हो रही है, कैसा काम धाम हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? फराज आलम। फराज साहब, क्या करते हैं भाई? भाई खेती बाड़ी है, क्या लगा बिजनेस रखा है भी है। किसान में? खेत में क्या लगा? खेत में मकई और धान, और उसमें क्या हो रहा है? अच्छा। केला वाला इस तरफ बाढ़ ने कोई दुश्वारी तो नहीं? नहीं, बाढ़ में कोई बाढ़ दिक्कत नहीं है इधर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके जो सऊद आलम साहब है विधायक, कैसा काम हम किया भाई उन्होंने? काम उम तो ऐसे जो चल रहा था हाँ। लेकिन उसको घूम फिर उसका कोई नहीं है इसके 5 पास। वर्षों में कुछ बेहतरी हाँ, आई? बेहतरी तो कुछ नहीं। क्या बेहतरी? जो फंड आता था तो इधर उधर किया।
अच्छा, तो यही अभी बात जब है। वोट करने का टाइम फिर आ गया तो कैसे फैसला होगा? अब कैसे फैसला किया जाए उसका तो बताइए। कैंडिडेट बदल देने से बढ़िया है। अच्छा, कैंडिडेट में बदलाव चाहते हैं। उधर पटना में क्या चाहते हैं? पटना में क्या चाहिए? पटना में तो वही हाँ, वही मतलब। लालू का बेटा अच्छा, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। एनडीए सरकार में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यहाँ हर बिहार चीज़ सरकार की बात हो रही है। जी जी बिहार सरकार की क्या? जी बिहार सरकार जो है बिहार सरकार के बारे में ही तो कहना है। बिहार में भी तो डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, जी। तो डबल इंजन ने कैसे काम किया? बिल्कुल जीरो बेटा सन्नाटा है, फेल है तो इस इनकी बार क्या सरकार। बदलना है? जी, लोगों का तो हम देखते हैं कि काफ़ी मूवमेंट बदला हुआ है। सऊद आलम ने कैसा काम किया आपके विधायक? सऊद आलम तो कुछ भी नहीं, इससे पहले वाली जो थे वो भी ठीक थे, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार मिले हैं बिल्कुल। अच्छा, कुछ काम धाम नहीं किया? नहीं, कोई काम धाम नहीं है उनको तो ठीक से बदलने कुछ। का इरादा? जी बदलने का इरादा। पटना में? पटना में भी चेंज होना चाहिए, कांग्रेस का सरकार आना चाहिए। ठाकुरगंज क्या फैसला कर रहा है भाई, किस तरफ जा रहा है? देखिए अब चुनाव ओवैसी साहब का तो साथ चुनाव जाएगा। चुनाव करीब है, चुनाव करीब है और जनता सोच रहा है कि करना क्या है। 5 साल तक लगातार जो है जनता जो परेशानी झेला है, तो हमको लगता है कि इस बार जो है अपना आदमी आपने चुन के विधानसभा पहुंचाया था सऊद आलम को, जी कुछ काम हम नहीं किया उन्होंने। नहीं काम किया है, जो होना है प्रोटोकॉल में उतना काम तो होता है, चाहे वो लंगड़ा लूला हो, गूंगा बैड़ा हो, काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब सड़क जो बच्चा जी 1 साल का, जी 5 जी साल बाद, 6 जो साल बाद हक अपने की आप बात बोल करे, जो हक की बात करे विधानसभा में क्वेश्चन करे, वो नेता है हमारा। अच्छा, तो जी, तो वैसे लोगों को चुन करके लाना ज़रूरी है हमको लगता है। और इलाके में जो है वैसे रहनुमा की ज़रूरत है नहीं पूरे किशनगंज में। वहाँ तक आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब तो उनका कैंडिडेट नहीं, आएगा तो ओवैसी साहब अच्छे इंसान हैं, वो जो है हक की बात करते हैं, हक की विधानसभा पहुंचाओगे? सर हक की बात करते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। ओवैसी साहब सबकी हक की बात करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ एक बेहतर रहनुमा की ज़रूरत है। उलझन है क्या मुखिया जी मुसलमानों में कि किसके साथ जाया जाए? पीके बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इधर ओवैसी साहब का उम्मीदवार भी आ गया, महागठबंधन तो है। एक्चुअली क्या है ना सर, ये जो सीट और है, नीतीश बाबू को भी मुसलमान बहुत वोट करते रहे, अभी भी कह रहे हैं कि बहुत तारीफ करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ठाकुरगंज विधानसभा जो है ये कांग्रेस का गढ़ है अच्छा, शुरू से। लेकिन पिछली बार तो आरजेडी के खाते ये सीट चली गई आरजेडी के खाते में, जिसके कारण से मजबूरी में लोगों को आरजेडी में वोट देना पड़ा। लेकिन ये सीट कांग्रेस का ही है, गढ़ है कांग्रेस का। हर एक आदमी का दिल में कांग्रेस बसा हुआ है यहाँ पर। हम तो अवैसी के आदमी हैं। आप ओवैसी के आदमी? जी। चलिए ओवैसी साहब, देखिए आपके आदमी मिल गए, तो ओवैसी साहब का उम्मीदवार आया जी तो एकदम जीतेगा 100%। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार भी हम भी उन्हीं के साथ थे और इस लेकिन बार जीत भी नहीं पाया था। इस बार जीतेंगे। इस बार जीतेगा? हाँ, क्यों? अच्छा, ओवैसी साहब क्यों पसंद है, जरा बताइए। इसलिए कि पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो अवैसी है। अच्छा, तो इस बार तो बात तो बिहार विधानसभा की हो रही है ना? तो ठीक है, लेकिन हमारे जड़ मजबूत होंगे तो पार्लियामेंट में भी आवाज़ होंगे। होगी तो पार्लियामेंट तक भी आवाज जाएगी, विधानसभा तक भी जाएगी। जी जी। ठाकुरगंज विधानसभा में 58% मुसलमान वोट है, जो अकेले दम पर किसी भी चुनाव का पासा पलटने की ताकत रखता है। ठाकुरगंज ही नहीं, पूरे सीमांचल में मुसलमान वोट की असल लड़ाई नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी के बीच होती है। लेकिन इस बार वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर कुछ मुसलमान नीतीश से नाराज हैं। लेकिन इस बार भाईजान की बस्ती में ओवैसी का भी जोर है। प्रशांत किशोर के नाम का भी शोर है। आरजेडी विधायक से नाराज कुछ भाईजान दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं। इस वक्त मैं ठाकुरगंज विधानसभा के एक गांव में अनानास के खेत में खड़ा हूं और आप देखिए ये अनानास छोटे छोटे लगे हुए हैं। इसमें एक साल में एक पेड़ जो है एक फल देता है या 2 फल देता है? एक फल देता है। और ये इस तरीके से लाइन से कतार से आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अनानास की यहाँ पर खेती हो रखी है। और ठाकुरगंज विधानसभा में अनानास की खेती ने लोगों को बड़ी राहत दी है एक तरह से, क्योंकि ये भी कैश क्रॉप है। जैसे मक्के की खेती लोगों को फ़ौरन रकम देती है, तो ये देखिए एक बड़ा सा अनानास भी यहाँ पर हाथ में है, जो आप जब बाज़ारों में जाते हैं तो ये अनानास आपको मिलता बड़ी मुश्किल से। इसकी कटाई जो है वो बड़ी मुश्किल होती, तब इसके अंदर से जो असली फल निकलता है। तो क्या नाम है आपका? जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक। जी। अरे कहाँ जनरल है भाई आप? मानिकपुर के रहने वाले हैं।
नहीं, जनरल कहाँ से आ गया? नाम ही रखा है अरे मम्मी भाई, पापा। नाम रख लिया जनरल, ये भी सही है। कैप्टन जनरल ये भी नाम हो सकता है। तो जनरल साहब ये खेत आपका है? जी मेरा खेत है। तो 1 एकड़ में कितने फल साल भर में एक हो एकड़ जाएंगे? में 12,000 फल आता है साल में। 12,000 जी। फल, और एक फल की कीमत आपको मिलती है 30 से 40 रुपया। 30 से 40 रुपए, मैक्सिमम मान लेते हैं 40 रुपए। जी। तो 4,80,000 बन गए जी लमसम। 1 एकड़ पे। जी इसमें से आधा निकल गया जी खर्चा, 60% खर्चा हो जाता है इसमें। 60% खर्चा। जी। तो 1 एकड़ से साल में आप तकरीबन 2 लाख के आसपास बचा लेते बच जाता हैं। है। जी इसमें फिर मजदूरी, ये 2 लाख में आप जमीन आपकी अपनी है? जी नहीं, लीज पर है जमीन, इसका जमीन लीज का भी किराया? देना पड़ता है। 12,000 या 15,000 रुपया बीघा में लगता है। 2 एकड़ में लमसम 25,000 रुपया लगता है लीज का पैसा। कैसा काम चल रहा है? चलिए मोटी जी बात पूछिए। ठीक है, बहुत बढ़िया हमें है। तो खाने में तो बहुत मजा आता है नहीं, इसको बहुत भाई, बढ़िया बड़ा है। रसीली चीज होती है। जी जी। है तो आप ये काम करवाते हैं जिन मजदूरों से, वो लोग, आप यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल। फाजिल। फाजुल। आप यहाँ पर काम करते हैं? काम करते हैं। क्या मजदूरी मिलती है चाचा आपको? मिलता है 400 रुपया। 400 रुपये पर डे। अच्छा, और घर में ये राशन वाशन आ रहा है कि नहीं आ रहा फ्री वाला? हाँ आता है। आ रहा है। और गैस है? गैस तो मेरे नहीं है। लकड़ी पे खाना बन रहा है। हाँ सऊद आलम को जानते हैं? जानते हैं। विधायक हैं आपके? हाँ। काम किया कुछ उन्होंने? ना कहाँ किया है, उसका तो मेरे चेहरा जो है जब अगले बार जो है मैंने देखे थे हम कॉलेज में जो मुझे है आया था। जितना निकम्मी सरकार बिहार में है ना, उतनी निकम्मी हम लोग का विधायक है सऊद आलम, जो अभी तक किसी को शक्ल नहीं दिखाया है। आरजेडी कहीं ना कहीं अगर टिकट देती है यहाँ पर सऊद आलम को तो सुपड़ा साफ है। आरजेडी का टिकट यदि किसी को मिलता है। की मिठास के बीच सियासत को लेकर के कड़वाहट है, लोगों में नाराजगी है। जी जी अपने बिल्कुल नेताओं को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी साहब अगर आ गए, उनका उम्मीदवार नहीं ओवैसी का नहीं, यहाँ महागठबंधन का चलने वाला है। यदि राहुल गांधी जी यहाँ से उम्मीदवार उतारते हैं अपना, चाहे आरजेडी अगर अपना उम्मीदवार बदलते हैं, सऊद आलम को छोड़ के किसी को भी टिकट देते हैं तो निश्चित। जी जी बिल्कुल। ठाकुरगंज के लिए कहा जाता है कि यहाँ हर बार मुसलमानों के बदले हुए सियासी मिजाज का इम्तिहान होता है। पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर पर बसे ठाकुरगंज का असर सीमांचल में बड़ी दूर तक जाता है। ठाकुरगंज विधानसभा का ये बिल्कुल आखिरी छोर है। ये गलगलिया बॉर्डर कहा जाता है। ये बिहार का आखिरी छोर है। ये इंडिया का आखिरी छोर है। यहाँ से बस कुछ फासले पर नेपाल शुरू हो जाता है और रोज़ाना हज़ारों लोग नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं, जिनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। भारतीय सीमा शुल्क, इंडियन कस्टम्स और स्थानीय स्थल सीमा शुल्क गलगलिया। ये गलगलिया का इलाका है और ये बाज़ार है, और इस बाज़ार में ख़रीदारी करने ज़्यादातर लोग नेपाल से ही आते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में 19 मुसलमान विधायक जीते थे। आरजेडी के 8, AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, अन्य के 2 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हिंदू वोट को जाति में बांटने के लिए राहुल गांधी ने हिस्सेदारी भागीदारी वाला सियासी फॉर्मूला लॉन्च किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे मुसलमान वोट के लिए अप्लाई कर दिया। 40 कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुकाबला रोचक बना दिया है। लेकिन अभी मुसलमान बस्तियों में पीके का फॉर्मूले का असर उतना नहीं दिखाई दे रहा। ओवैसी का शोर जरूर है, लेकिन भाईजान के बड़े तबके का रुख फिलहाल राहुल तेजस्वी की ओर है। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 327 पर खड़े हैं। ये ठाकुरगंज विधानसभा का धर्म कांटा इलाका है और मेरे ठीक पीछे ये सड़क आपको सिलीगुड़ी बंगाल की तरफ लेकर जाएगी, नेपाल से भी ले जा करके आपको ये सड़क जोड़ेगी, और राजेश्वर के ठीक पीछे का जो इलाका है ये सड़क आपको पटना और दिल्ली तरफ लेकर जाएगी। कहने को ये नेशनल हाईवे है, लेकिन इस हाईवे पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसे लेकर यहाँ के लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अक्सर जो है हादसे होते रहते हैं। बहरहाल काफ़ी सारे लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत जल्द इस इलाके को भी वोट करना है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए रहने वाले हैं। सर, नाम क्या है आपका? अशरफ आलम। अशरफ आलम साहब, क्या करते हैं भाई? जी काम ही करते हैं, घर का खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसकी बात हो रही है इस बार आपके ठाकुरगंज विधानसभा में? ओवैसी साहब का ज्यादा शोर है जी, चल रहा है। राहुल तेजस्वी की बात हो रही है? ज्यादातर ओवैसी का चल रहा है यहाँ। ओवैसी की बात हो रही है। अच्छा, ये आपके जो विधायक साहब हैं जी, सऊद आलम साहब, कैसा काम हम किया भाई उन्होंने? ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है जी। और नीतीश जी कैसे हैं? नीतीश हम लोग का पार्टी नहीं है वो।
अच्छा, हम लोग का पार्टी नहीं है। जी अच्छा चलिए, आपका नाम क्या हुआ सर? जी मोहम्मद सोहेल रहमानी। सोहेल रहमानी साहब, क्या करते हैं आप? ये बिजनेस करते हैं। ठीक ठाक चल रहा है सब? जी, जी, चल रहा है। चलिए, बढ़िया। आपके ठाकुरगंज विधानसभा का क्या हाल है, जरा बताइए। हाल तो ठीक ठाक है। महागठबंधन भारी है इसमें। महागठबंधन भारी पड़ रहा है जी इस बार। जी। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं बड़ा काम किया नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए कभी। नीतीश जी काम तो किए हैं, लेकिन ये जो मुद्दा अभी आया हम लोग का वक्फ का। वक्फ कानून को लेके, इससे सब नाराज हैं। अच्छा, वक्त की वजह से नीतीश जी से नाराजगी हुई जी, है। जी। इस बार जो है यहाँ पर ओवैसी की ज़्यादा बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात हो रही है, या कुछ और फैसला होना है इस बार? जी, इस बार तो कुछ फैसला नहीं होना है। वर्तमान में जैसे कि महागठबंधन भारी पड़ रहा है। महागठबंधन भारी पड़ रहा है। जी जी जी। अच्छा है, भारी मतलब देखिए भारी पड़ रहा है। सब तीनों दल से आगे रहेगा महागठबंधन। का नाम सुने हो कभी? यहाँ नहीं है, यहाँ प्रशांत किशोर नहीं रहेगा। यहाँ पर नाम निशान भी नहीं है। हम लोग सुने हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनना तो है, सुनना तो पड़ता ही है। आँख कान है, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए इधर जी, इधर आइए जरा। क्या नाम हुआ जी आपका? जी मोहम्मद औरंगजेब। मोहम्मद औरंगजेब जी। क्या करते हैं भाई औरंगजेब मैं साहब? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। बाकी और घर परिवार में सब सकुशल है? जी। अब बताइए, वोट की क्या तैयारी हो रही है? वोट की तो तैयारी महागठबंधन यहाँ भारी है। अच्छा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कैंडिडेट बदल जाए। अच्छा, उम्मीदवार बदल जाए। जी। अच्छा, तो ये ओवैसी साहब जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ओवैसी साहब का यहाँ कुछ फैक्टर नहीं है। यहाँ ओवैसी साहब का कोई फैक्टर नहीं है। महागठबंधन का ही लहर है, लेकिन आदमी दो विधा में है। दुविधा में? जी। अगर हम लोग को कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिलता है तो आदमी फिर आगे सोचेगा। इस बार ठाकुरगंज से कौन जा रहा है विधानसभा? विधानसभा सर यहाँ तो महागठबंधन का है। ठीक है सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो मौजूदा विधायक है राजद का, उससे हम लोग खुश नहीं है। सऊद आलम? हाँ, सऊद आलम से खुश नहीं है। काम हम नहीं किए? नहीं, वो किसी भी काम के लिए वो खड़े नहीं होते हैं। अच्छा, हम लोग नाम हम नहीं कटा इधर SIR में किसी का? नहीं कटा है सर, लेकिन राजद का विधायक से यहाँ का कोई भी आदमी खुश नहीं है। उनको काटना चाहते? हाँ, उनको काटना है। अब ये बताओ, प्रशांत किशोर का नाम सुने? नाम सुने हैं सर। वो कह रहे हैं कि भैया अभी तक दूसरे के लड़का लोग को जिताते रहे हो, अब की अपना लड़का लोगों के लिए वोट करो। उसका यहाँ पे दाल नहीं गलने वाला है सर। यहाँ अच्छा। पे महागठबंधन का है। अच्छा, और इस बार बदलाव होगा सर। इतने सारे नेताओं में कुछ उलझन है या सब क्लियर है कि भैया कहाँ जाना है? जी क्लियर है सर। महागठबंधन में जाना है। अच्छा, ये जो मोदी जी की माता जी को गाली देने वाली जो बातें हो रही, पहुंची तो होंगी कि नहीं पहुंची? पहुंची ना? ये भी रहेगा कुछ वोट में, इसका भी कुछ नहीं। ना कुछ इससे कोई असर नहीं। कितना गाली दे चुके हैं सर। अच्छा, GST से क्या फायदा हो रहा है जो भी स्लैब बदला उससे? तुम सबको सब फायदा नहीं है सर। अच्छा, वो भी कोई रोल नहीं प्ले करेगा? 58% मुस्लिम वोट वाले ठाकुरगंज में किसका जादू चलेगा, ये कहना मुश्किल है। मुसलमान बस्तियों में अभी हवा तेजस्वी की बह रही है, बात राहुल की हो रही है, लेकिन अगर मुसलमानों का वोट ओवैसी की ओर छिटक गया या पीके के फॉर्मूले में सेट हो गया तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ठाकुरगंज के खेतों में धान और मक्का लहलहाता है तो यहाँ की चाय की खुशबू और अनानास की मिठास दूर तक अपनी पहुँच रखती है, मगर बाजार की कमी यहाँ के किसानों को बंगाल तक लेकर जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती किसानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, नहीं तो ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन किसी दूसरे शहर तक पहुँचा देती है। वोट के सवाल पर राहुल तेजस्वी की बात हो रही है तो ओवैसी की पतंग की डोर को भी लोगों ने थाम रखा है। रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे यहाँ के लोगों ने डोर तो अल्लाह की भी थाम रखी है, मगर फासले हैं कि कम नहीं होते। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। ठाकुरगंज से कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए। कोचाधामन किशनगंज विधानसभा से बिल्कुल लगी हुई सीट है, मुख्यालय से बहुत करीब है लेकिन बड़ी दूरी है। रोजगार के नाम पर खेती किसानी से जुड़े ही काम हैं या फिर पलायन है। धान और मक्का यहाँ की इकोनॉमी का बेस है, लेकिन महानंदा का पानी हर साल
फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। शुक्र है इस बार बाढ़ की आफत नहीं आई है, लेकिन आफतें और भी हैं। यहाँ के किसान कहते हैं दोगुनी आय तो छोड़ दीजिए, बस हमारी फसलों के लिए बाजार और वाजिब दाम दे दीजिए, इतना ही काफी है। कोचाधामन उन 5 सीटों में से एक है जहां ओवैसी साहब की AIMIM ने साल 2020 में बड़ी जीत हासिल की। इजहार आसिफी करीब 50% वोट हासिल करके विधायक बने, लेकिन ओवैसी के लिए एक टिकाऊ नेता साबित नहीं हो सके और जल्द ही तेजस्वी यादव के पाले में चले गए। तो क्या कोचाधामन के लोगों के दिलों में आज भी ओवैसी उसी तरह से बसते हैं, या यहाँ के लोगों ने अपने मन में तेजस्वी और राहुल को बसा लिया है, या वोटों का बिखराव कोई नई कहानी लिखेगा? लेकिन शिक्षा की कहानी वही पुरानी है। कोचाधामन के एमयू सेंटर को राजनीति की नजर लग गई, जबकि पूरा सीमांचल एमयू सेंटर के इंतजार में है। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी एमयू में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना मर जाने के बाद भी किसी का सपना पूरा होता है। 2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गिरा। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के फैक्टर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। महागठबंधन को भाईजान का 76% वोट मिला, एनडीए के खाते में 12% वोट गिरा। ओवैसी की AIMIM ने 11% मुसलमान वोट लेकर सीमांचल में भाईजान के वोट से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। बिहार में मुस्लिम वोट के लिए नंबर 2 की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां का मुसलमान वोट अगर थोड़ा सा स्विंग होता है तो सीमांचल में कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। 2025 में बिहार के अंदर मुसलमान वोट की नई इक्वेशन क्या होगी? ओवैसी प्लस पीके फैक्टर भाईजान का कितना वोट डाइवर्ट कर पाएगा? ये जानने के लिए हम बिहार में ओवैसी के सबसे मजबूत गढ़ कोचाधामन पहुंचे। हम इस वक्त कोचाधामन विधानसभा के जनता हाट में खड़े हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है और मेरी बाईं तरफ यहाँ का एक बहुत बड़ा मदरसा है, दारुल उलूम अहले सुन्नत वल जमात। और बड़े बच्चे यहाँ पर, अच्छे खासे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तरह की पढ़ाई जाती है। ये विधानसभा भी बड़ी ख़ास रही। 2020 में AIMIM के टिकट पर यहाँ से इजहार आसिफी साहब ने जीत हासिल की, फिर उनका जो है मोह भंग हुआ ओवैसी साहब के साथ और वो चले गए तेजस्वी यादव के साथ। अब इस बार यानी 2025 में कोचाधामन क्या कमाल करने वाला है? क्या ओवैसी साहब को लेकर के यहाँ के लोगों का दिल अब भी धड़कता है? करीब 50% वोट जो है वो AIMIM को पड़े थे उस वक्त। उससे पहले ये सीट JDU के पास थी और उससे पहले ये सीट RJD के पास थी। मतलब ये कहा जाए कि ये यहाँ के लोग बड़े रहम दिल किस्म के लोग हैं और हर एक को मौका देते रहते हैं। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद नैयर आलम। नैयर साहब क्या करते हैं भाई? हम मेडिसिन का काम करते हैं, मेडिसिन होलसेल है मेरा। भाई तो दवाओं की ज़रूरत है आपके इलाके को कि? जी दवा दुआ दोनों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो आपके आसिफी साहब ने कैसा काम हम किया? फिर काम किया है, काम कोई खास तो नहीं कर सकते हैं। मतलब इस लायक हैं कि फिर से उनके हवाले कर दिया जाए इलाका की बदलाव की जरूरत है? ये तो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोग तय करेंगे। विधानसभा के क्षेत्र के ही लोगों को पकड़ा है हमने। जी हाँ, आपने पकड़ा है, लेकिन हाँ देखिए आगे क्या हम सबका रणनीति बनता है। ओवैसी साहब का देखिए दिल अब भी लगा हुआ है और टीस भी इस इलाके को देख करके उनको उठती होगी कि भाई हमने जीता था और साहब चले गए उठ करके। अब इस बार ओवैसी साहब को लेकर क्या बातें होती हैं? देखिए ओवैसी साहब वो सबको लेके चलते हैं, नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम महागठबंधन वाले हैं। कौन बेहतर लग रहा है जो इस बार बिहार को भी चलाए और कोचाधामन को भी आगे बढ़ाए? हम लोग तो वो शुरू से कांग्रेसी हैं, गठबंधन है। सबसे बड़ा बुनियादी बात यह है कि ये 4 सीट है यहाँ पर। तो कांग्रेस का पहले भी वो हुआ था समझौता यहाँ से कि 2 सीट कांग्रेस को मिले, 2 सीट RJD को मिले। अच्छा, तो कोचाधामन तो नीतीश जी को इस बार क्या निराश करने का मूड है? किसका? नीतीश जी को। नीतीश जी कब सिंगल तो यहाँ कभी नहीं आए हैं। इस बार कोचाधामन क्या फैसला करेगा? इस बार MIM जी, ओवैसी साहब जिंदाबाद। उनकी पतंग उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी, उड़ेगी। इंडिया गठबंधन 3 जो भाग गए यहाँ से, वो बोले कि विकास के लिए क्या विकास किया है। एक बचा है अख्तर साहब,
अमोर में जाके देखिए, इनसे ज्यादा काम किया है कि नहीं किया है? हम अमौर होके आए भाई, अमोर हो के आया ना, वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? इन तीनों में, चारों में से बेहतर काम हुआ है। हमको मालूम है जी जन्नत की हकीकत। जी 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 जी। जन्नत की बात की, यहाँ पे MIM कोचा धामन का MIM मुख्यमंत्री तेजस्वी को, इसको असदुद्दीन ओवैसी को लेके ही बनाना पड़ेगा, चाहे तेजस्वी हो या तेजस्वी का बाप लालू प्रसाद हो। नीतीश जी को लेकर के क्या बात, क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं? इस तरह की कोई गुंजाइश है? मुसलमानों की पहले पसंद रहे नीतीश जी तो बढ़िया था, लेकिन वो पलटू राम हो गया है। पलटू राम, हाँ, इसीलिए उसको लोग लाइक नहीं करता है। अच्छा, तो इस बार क्या बदलने का इरादा है? जी, इस बार हम लोग MIM को ही देंगे। MIM को जी। सीमांचल में किशनगंज जिले में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45%, तो पूर्णिया में 39% मुसलमानों की आबादी है। 72% मुस्लिम वोट वाली कोचा धामन सीमांचल की उन 5 सीटों में से एक है जिसे ओवैसी ने जीतकर सभी को चौंका दिया था। 2022 में उनके विधायक मोहम्मद इजहार आसिफी ने ओवैसी की पतंग की डोर छोड़कर लालू की लालटेन थाम ली और इस बार कोचा धामन में ओवैसी की चर्चा इसी दल बदल को लेकर हो रही है। अगर कोचा धामन में इस बार भी ओवैसी फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो इस सीट से निकला मैसेज पूरे किशनगंज पर इम्पैक्ट डालेगा। इस बार कौन जीतेगा कोचा धामन? अभी तो अरे जरा जोर से बोलो यार। अभी ऐसा लगता है कि आदमी का जैसे आवाज चल रहा है पतंग छाप ओवैसी साहब। गला तो नहीं पकड़े हुए यहाँ के? नहीं गला नहीं, गला क्यों पकड़ेगा भाई? हाँ तो बताओ फिर, जरा खुल के बोलो। हाँ तो पतंग छाप हम लोग है ही, उसी को वोट देंगे। ओवैसी साहब बस जिंदाबाद। जी। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद रहमत अली, हम लोग यही जनता हाट के रहने वाले हैं। अच्छा सर देखिए, ओवैसी साहब को तो बिना मतलब का सब बदनामी करता है। अच्छा, हम लोग किसी का जिम्मेवारी नहीं लिए हैं, किसी को हराने का या जिताने का। ये बात पॉइंट की तुमने की है कि नहीं है? तो हम लोग को जो है, कौन बेहतर है फिर यहाँ? बेहतर तो बस ओवैसी साहब ही अच्छा है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब अगर 4-5 सीट जीत भी जाएंगे तो उससे होगा क्या? वही तो बात है ना, इंसान के अंदर यही तो गलतफहमी घुसा हुआ है। अच्छा। कि 2-4 सीट से होगा क्या? जब इसका बीजेपी का सबसे शुरू में, सबसे फर्स्ट टाइम में उनका 2 सीट था। अच्छा, तो मतलब 2 सीट आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर इंसान के अंदर जो है ना, वो जज्बा डालेंगे। उम्मीद आप पैदा कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद डालेंगे। इस बार कुछ नहीं चलने वाला है, महागठबंधन चलने वाला है। अरे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, तेजस्वी ओवैसी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं है। कुछ लोग हैं जो उसको अंधभक्त की तरह देखते हैं। जिस तरह से एक RSS का ग्रुप होता है, जिस तरह से BHP का ग्रुप होता है, उस तरह से उसका भी एक ग्रुप है, एक संगठन टाइप का काम कर रहा है। लेकिन हकीकत जो देखिएगा तो यहाँ के लोग महागठबंधन को देखना चाहते हैं। यहाँ के लोग बहुत तरह से परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, पलायन से परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है। यादव आ जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होगा। आप आप बताइए, 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ दी। कौन ऐसी सरकार है जो बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है? अच्छा, आप बता दीजिए। आप तो ज़्यादा देखते होंगे, हर चीज़ आपको रिपोर्ट भी करते होंगे, हर चीज़ों के बारे में जानते भी होंगे, पूरा बिहार भी घूम रहे हैं। तो ये मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी का क्या होगा जिसकी बात ओवैसी साहब करते हैं? अच्छा, मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है ये बताइए? इंडिया गठबंधन में कहाँ मुसलमानों को पोजीशन नहीं मिल रहा है? क्या ओवैसी साहब के आने से मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलने लगेगा? आप बताइए, ऐसा होने लगेगा क्या? उनके आने से तो मुसलमानों को और भी दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? जैसे सीमांचल को बुरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। सीमांचल में हिंदू और मुस्लिम साथ मिल के रहते हैं, लेकिन उनके आने के बाद से भाजपा वाले लोग अलग अलग तरीके से अंजाम लगा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हो कि ओवैसी साहब के आने की वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन का डर रहता है? बिल्कुल, बहुत डर है हम लोगों को इस चीज का। कोचा धामन में पिछले 3 चुनाव से ओवैसी की पार्टी फेवरेट बनी हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 38.76%, एनडीए को 30.01%, महागठबंधन को 23.72% वोट मिला। 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM को 49.4%, एनडीए को 27.1% और महागठबंधन को 16.2% वोट मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में 43.39% के साथ ओवैसी की पार्टी टॉप पर रही। एनडीए को 24.62%, महागठबंधन को 23.52% वोट मिले थे। 2022 में भले ही ओवैसी की पार्टी के विधायक इजहार आसिफी आरजेडी में शामिल हो गए हों, फिर भी
वोट के मामले में ओवैसी का पलड़ा भारी ही रहा है। कोचाधामन विधानसभा के रहमत पाड़ा इलाके में इस वक्त हमें, और ये अफरोज साहब की दुकान है और मुजफ्फर आलम चचा यहाँ बैठे हुए थे, नमाज पढ़ के आए थे। और ये दुकान बड़ी गजब की है, यहाँ चप्पलें मिल रही हैं, मछली पकड़ने का जाल भी है, यहाँ छाते बिक रहे हैं, टब भी है, प्लास्टिक का सामान भी, मतलब जो चाहिए आपको सब यहाँ मिलेगा। अफरोज़ ने बड़े कमाल की शॉप खोली है भाई ये। बहरहाल मुजफ्फर आलम चचा जो हैं वो नमाज़ पढ़ के आए, ज़रा सा सुकून से यहाँ बैठे हैं पंखे के नीचे। चचा क्या करते क्या हैं आप? हम खेती का काम, काश्तकारी। खेती जी। क्या लगा रखा है इस बार? अभी मुंजी लगा रखे हैं, धान। धान है जी। आपके विधायक जी। उन्होंने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अच्छा। हमारा विधायक इसलिए साहब बहुत काम बढ़िया किया। लेकिन पाला तो बदल लिया। नहीं, कोई पाला नहीं बदला, हालात देखते हुए वो बदल दिया हालात को। अच्छा, तो इस बार आप हालात को देखते हुए कैसे फैसला कर रहे हैं? हम इस बार हालात को देखते हुए फैसला हम ARSP लालटेन छाप में वोट देंगे। अच्छा, लैंटेन की बात हो रही है जी। ओवैसी साहब तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं फिरोज भाई आपसे, क्या इरादा है इस बार? नहीं सर, हम लोग सरकार बनाने की इसमें हम लोग वोट करेंगे। गठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी यादव की सरकार बने। तो इसी को देखते हुए हम लोग ARSP साहब को वोट करेंगे कोचाधामन में, कि हम लोग का सरकार बने तेजस्वी यादव का। तो ओवैसी साहब को करेंगे वोट तो सरकार नहीं बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा सर, एक नहीं, उम्मीद नहीं है सर, सरकार नहीं बनेगा उसका। मतलब इंडिया गठबंधन की बात हो? जी, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव को हम लोग सरकार में देखना है। रोजगार कौन देगा? सरकार देगा रोजगार। हम लोग सरकार से उम्मीद बनाए हुए बैठे हुए हैं। 20 साल से तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2005 से हमारे नीतीश चाचा हैं। तो नीतीश चाचा ने नहीं दी तो फिर कोई और देगा? नीतीश चाचा कैसे देगा? वो तो कभी 2 महीना में, कभी 7 महीना में, 9 महीना में इधर से उधर जाने का काम करता है। उनका तो खुद ही पैर जमाए हुए नहीं है, तो दूसरे को क्या वो जमाने का? बिहार में काम करेगा वो, तो कहता है बाहर जाके देखो। काम कौन करेगा इस बार? हम लोग तो उम्मीद बनाए बैठे हैं कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक से, और खासतौर पर तेजस्वी जी को हम लोग देखना चाहते हैं। बिहार के मुसलमानों के बीच बीजेपी कभी फेवरेट नहीं रही। 2015 के बाद से भाईजान का वोट बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा एकजुट हुआ है, जिसका असर सीमांचल में साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट की लड़ाई पिछली बार से भी ज्यादा उलझी हुई है। कोचाधामन विधानसभा के अल्ता एस्टेट में इस वक्त हम खड़े हैं, और ये मेरे पीछे एक बहुत तारीखी मस्जिद आप देख रहे हैं। करीब 250 बरस इस मस्जिद की उम्र हो चुकी है। अल्ता एस्टेट आज भी इस मस्जिद की वजह से, यहाँ की एक ईदगाह और कुछ तालाबों की वजह से जाना जाता है। लेकिन कभी ये इलाका एजुकेशन के एक बड़े केंद्र के तौर पर पहचान रखता था, और अल्ता एस्टेट की दी हुई ज़मीनों पर कई सारे स्कूल कॉलेजेस इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी अल्ता एस्टेट की डोनेट की हुई ज़मीन पर चल रहा है। मतलब ये कि ये इलाका काफ़ी इस वजह से सुर्खियों में रहता है कि अल्ता एस्टेट जो है बड़े पैमाने पर एजुकेशन की दुनिया में काम कर रहा है, और बहुत सारे मुख्तलिफ जो है समाज की सेवा के लिए अल्ता एस्टेट की तरफ से कदम उठाए गए। बहरहाल, और इसी वजह से हम यहाँ तक आए कि एक बड़ी पुरानी तारीखी मस्जिद आपको दिखाई जाए, और इस एस्टेट के जो वारिसान हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ? एहतशाम इकबाल। एहतशाम इकबाल जी। तो आपके कौन थे जिनकी स्टेट है ये? नाम लीजिए उनका। परदादा। आपके परदादा, उनका नाम क्या था? तूफत अली। तूफत अली। अतूफत अली। अतूफत अली। अच्छा, अतूफत साहब के नाम से कुछ स्कूल भी चल रहे हैं इस टाइम ना? जी जी। अतूफत गंज भी कहीं है? जी, बरबट्टा में। अच्छा 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 अच्छा। आपके जो विधायक साहब हैं इजहार आसिफी, उन्होंने कुछ काम धाम करवाया, कुछ आप लोगों की मदद की, इलाके को बेहतर किया? नहीं, काम आप तो करवा रहे हैं, रोड का काम वगैरह सब मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अभी जब वोट करिएगा बहुत जल्दी फिर से, तो फिर कैसे फैसला होगा? वो थे AIM में चले गए, RJD में, तो इस तरह के लोग जो MIM तो सिर्फ मुसलमान का पार्टी है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबको लेके चलें। अच्छा, मतलब ना, हाँ, सबको लेके चले। इसी वजह से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन अब जिसके साथ रहे, जिसको वोट दे। अच्छा, ये हमारी कॉस्मेटिक्स की थी। कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री थी, क्योंकि हम वो थोड़ी दिक्कत आ गई इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। एक तो लेबर्स का प्रॉब्लम है। डबल इंजन की सरकार ने कुछ आपकी मदद? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो कहने के लिए है, लोगों को भलाई के नाम पे या उनके रोजगार के लिए जो इनके जितने भी आते हैं, जो भी आपका है स्कीम्स वगैरह, वो सब तो ठग बुद्धि है। हम कहेंगे टोटल स्कैम है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए। किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा भाई। अब देखिए, आप देश की हालत, हम तो इंग्लैंड में रहे हैं, आपको पता है, लेकिन इंग्लैंड में जिस तरह से चलता है कि एक एक चीज़ को बारीकी से निकाला जाता है, यहाँ तो करप्शन देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चाहे कोई ऐसा दिखता है आपको अभी मौजूदा वक्त में जो करप्शन? मुझे देखिए, करप्शन पे तो कोई नहीं बोलते हैं इनफैक्ट, लेकिन कुछ उम्मीद तो हमको राहुल गांधी से आती है। सीमांचल के कोचाधामन के भाईजान ने हर चुनाव में
नया नेता और नई पार्टी चुनी है। इस बार मुकाबले में प्रशांत किशोर की जन सुराज नई पार्टी आई है, लेकिन भाईजान की बस्तियों में उसकी चर्चा उतनी ज्यादा नहीं है। कोचाधामन विधानसभा के डेरामारी स्टेट में इस वक्त हम खड़े हैं। मेरे पीछे एक बड़ी तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद आप देख रहे हैं। इसकी उम्र 250 से 300 बरस के आसपास की नज़र आती है, लेकिन इस मस्जिद की बदनसीबी ये है कि इसके बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते। किसने बनवाया, कब बनी, ये सब कुछ किसी को खबर नहीं है। लेकिन ये सब कुछ एक वक्फ स्टेट है, जिसे डेरामारी स्टेट कहते हैं, उसका हिस्सा है। जितनी पुरानी ये मस्जिद है, इसकी जिम्मेदारी बहरहाल ASI के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस मस्जिद को देखकर लगता नहीं। और जो हालत है, मैंने अंदर से जाके देखा, पेड़ों की जड़ों ने गुंबदों में अपना घर बना लिया है, और किसी रोज़ ये गुंबद अगर नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी, और एक जो ऐतिहासिक चीज़ यानी मुल्क की ये एक धरोहर है, वो ख़त्म हो सकती है। बहरहाल कुछ लोग हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। नाम क्या है भाई आपका? शमीम आलम। शमीम आलम, क्या करते हैं भाई शमीम? हम बाहर में कंस्ट्रक्शन लाइन का काम कर रहे हैं। बाहर कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में काम करते हैं। तो शमीम, इस बार किसकी बात हो रही भाई यहाँ पे? इस बार अब वो माहौल देख के पता लगेगा। अरे माहौल तो सब तुम्ही से बनेगा यार। तो अभी हम कैसे बता देंगे? ओवैसी साहब की क्या बातें हो रही है यहाँ? ओवैसी साहब का ही हो सकता है। हो सकता है उनका। जी। सियासत में किसकी बात हो रही है इस बार? कौन निकलेगा कोचाधामन से? ज्यादा तो मतलब वही ओवैसी का ही मतलब चर्चा है। अच्छा, और ये राहुल तेजस्वी को लेकर के क्या बात हो रही है? उसका भी चर्चा है। जैसा दोनों का चर्चा है। दोनों का चर्चा है। हाँ, चर्चा दोनों का नहीं, तीनों का चर्चा है। नीतीश मोदी का भी हो रहा है। हो रहा है। कोचाधामन के खेतों में धान लहलहा रहा है, गांव में सड़कें हैं, सड़कों के किनारे लाइट्स के पोल हैं, और इन्हीं पोल्स पर कहीं कहीं सोलर पैनल भी लगे हैं। मगर किसी पोल से सटे किसी घर में कहीं चावल है तो दाल नहीं है, और सब्जी तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ख्याल भर है। मतलब ये कि एक बड़ी आबादी गरीबी के साए में जीने को मजबूर है, जिनके लिए महंगाई आज भी डायन है। लेकिन सबसे बड़ी डायन तो वो सोच है जो यहाँ तक शिक्षा को नहीं पहुँचने देती। वोट के सवाल पर ओवैसी हो रहा है तो राहुल तेजस्वी का शोर भी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा के मंदिरों की है, और AMU का सपना पूरा होना तो बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, मगर ख्वाब मेयारी रखो। कोचाधामन से कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया TV के लिए।